कंपनियों का दौरा करने के लिए आप आए हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज मैं इन मैनेजमेंट से मिल रहा हूँ कि जो मेरे बादली क्षेत्र के बच्चे हैं, जो यहाँ कठिनाई आ रही है कि भाई हम बादली के बच्चों को नहीं लगाएंगे, तो मैं आज मैनेजमेंट से बात करके और अपने बादली हल्के के बच्चों को लगवाने के लिए आज मैं आया हूँ। और हक की लड़ाई करार देंगे इसे आपके क्षेत्र नहीं, की? हाँ, मेरे बच्चों की हक की लड़ाई है। और भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब रिलायंस का यहाँ आया है तो इसमें जो कंपनियाँ हैं तो उनसे मैं बात करने के लिए आया हूँ। और भाई क्योंकि जैसे डेंसो वालों ने कहा कि भाई हम लोकल बच्चों को नहीं लगाएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे, तो आज मैं इनसे मिलके और सारी बात करके फिर बाद में आपको बताऊंगा। सर, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर कुलदीप वत्स कैसे देखते हैं? क्योंकि किसानों में काफ़ी रोष है सरकार को लेकर। देखिए, जो कल इतनी बड़ी बर्बरता हुई है किसान भाइयों के साथ, आड़ती भाइयों के साथ, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और किसान भाइयों के साथ आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं वहाँ पीपली जा रहे हैं और हमारे को भी उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा कोरोना की वजह से 100 बंदों की वो मिली। हम अपने किसान भाइयों के साथ, अपने आड़ती भाइयों के साथ तन मन धन से साथ हैं और रोड से लेके विधानसभा तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये बात करते थे जेजेपी और बीजेपी वाले किसानों की हितैषी होने के बाद, ये आप लोगों के सबके सामने है। कल जिस प्रकार से हमारे चाचा था वो हमारे भाइयों पे लाठियाँ बरसाई गई, ये बहुत निर्दयनीय है। ऐसी घटना हरियाणा के अंदर ये बार बार बीजेपी के राज में हो रही है, जो कभी किसी के रूप में कभी किसी रूप में। तो मैं इसमें कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बहन कुमारी शैलजा जी आज स्वयं वहाँ जा भी रहे हैं और हमारा क्लियर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। हम अपने किसान और आड़ती भाइयों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक हमारे खून की एक एक बूंद किसान भाइयों के साथ, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसान परिवार में पले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि विधायक कुलदीप वत्स हैं। आज पैनासोनिक डेंसो आप देख सकते हैं कि विधायक कुलदीप वत्स की गाड़ी थी। विधायक कुलदीप वत्स की गाड़ी यहाँ पर इंटर हो चुकी है और मैं आप एक एक करके देखिएगा, तमाम गाड़ियाँ हैं यहाँ से जा रही हैं। विधायक कुलदीप वत्स से मैंने बात की थी कि सर आपका दौरा किस लिए है, तो उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र की नामचीन कंपनियां हैं जैसे पैनासोनिक हैं, डेंसो हैं, उनके क्षेत्र के बच्चों को लेने से मना कर दिया है। एक विधायक होने के नाते और मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लोग आज यहाँ पर आए हैं और वो आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे। कुलदीप वत्स ने कहा है कि मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा, उसके बाद जो जानकारी होगी वो भी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। लेकिन आमतौर पर हम देख पा रहे हैं कि कुलदीप वत्स है लगातार कंपनियां हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं और कंपनियों से लगातार बात कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अगर आपने कंपनी लगाई है तो उनके ज़िले के, उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप रोजगार दीजिए। तो विधायक कुलदीप वत्स हैं, अंदर जा चुके हैं। मेरे साथ सीनियर पत्रकार रमाकांत भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे। रमाकांत जी, आप क्या सोचते हैं? विधायक कुलदीप वत्स हैं, आज पैनासोनिक डेंसो से बात करने के लिए वो जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखो प्रवीण जी, लगातार वो अपने क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और है भी जायज़ बात। अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बात करें बादली क्षेत्र में तो बहुत सारी कंपनियां डेवलप हो रही है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि पूरे झज्जर जिले के लोगों को हटाया जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं विरोध वो कर रहे हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी के लिए वो आवेदन कर रहे हैं या लोगों के लिए उग्रह कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें देखने को किसी विधायक से मिलती तो बहुत अच्छी बात है। इस क्षेत्र के लिए पहली बार एक ऐसा विधायक है जो अपने एयर कंडीशन के कमरे से निकलकर वो कंपनियों तक जाते हैं और उन महान हस्तियों से लड़ने का, व्यापारियों से लड़ने के लिए राजनेता, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए जनाब। और वो विधायक अगर दिखाते हैं तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अब चहुमुखी विकास होगा, सिर्फ कागजों पर नहीं ग्राउंड पर होगा। ये कड़ी निंदा किसानों के साथ घटना हुई है, उस पर भी बयान देके गए हैं कि कड़ी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है। कड़ी निंदा करके गए उस घटना की। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, वाकई ही अगर आम जन के जो कल जो ये चीजें हुई है वो जितनी कड़ी निंदा की जाए वो वाकई ही बेकार चीजें हैं। किसान जो कि अगर हरियाणा की बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसके बावजूद किसानों पर लाठियां भांजी गई है। अगर आप अपनी रैलियों की बात करें तो रैलियां कर देते हैं कोरोना काल में, और अगर समझाने का था तो कुछ और तरीका करते, लेकिन लाठियां भांजी गई। और विधायक ने भी उनकी घोर निंदा की है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इसका और ये कहीं ना कहीं संजीवनी का भी काम करेंगे। मैं आपको जी बहुत शुक्रिया।
तो ये आपने देखा रमाकांत जी का भी ये कहना है कि सीधा मतलब पूंजीपति जो वर्ग होता है उससे टक्कर लेना ये अपने आप में किसी विधायक के लिए एक बड़ी बात होती है। और विधायक कुलदीप वत्स की मैनेजमेंट से क्या बातचीत होती है, पैनासोनिक डेंसो में जाके उन्हें क्या आश्वासन मिलता है, क्या उनके क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नहीं दिया जाए। और कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं, जो ये दावा करते हैं कि 75% आरक्षण दे दिया गया है। भैया 75% आरक्षण है तो बोलिए ना कंपनियों को कि लेते क्यों नहीं है क्षेत्र के लोगों को। विधायक कुलदीप वत्स बाहर आएंगे, बात करके वो जानकारी सामने आएगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल विधायक कुलदीप वत्स हैं और इससे पहले भी लगातार कई वेयर हाउसेज में हम देख चुके हैं कि बिल्कुल कंपनियों के साथ बिल्कुल अधिकारियों से बातचीत करते हैं और पूरा ठोक के कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री है तो मेरे क्षेत्र के लोगों को आपको रोजगार देना होगा। और जो किसानों पर जो घटना हुई थी उसकी कुलदीप वत्स ने कड़ी निंदा की है। कुलदीप वत्स ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आज पीपली जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र में जहां पर ये लाठीचार्ज हुआ था, वो भी किसानों से बात करेंगे। कुलदीप वत्स ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन भी कर सकती है, सरकार की कड़ी निंदा है उन्होंने यहाँ पे की है। लेकिन कम से कम एक विधायक जब आप लोगों के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, आप लोगों के हक के लिए इतना लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें जरूर सोचनी चाहिए कि कोई तो कम से कम नेता हरियाणा प्रदेश में ऐसा है जो आपके हक के लिए डटकर खड़ा हो रहा है। और डटकर खड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के साथ आपको हक दिलाने के लिए है, पूरा संघर्ष कर रहा है। शुक्रिया सर। आज पैनासोनिक के आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल के आया? क्या आपके क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है या नहीं दी जा रही? देखिए, आज मैंने 3 कंपनियों में जाना था, पैनासोनिक, डेंसो और अंबर में। तो डेंसो और अंबर वालों ने आज उनके कोरोना की वजह से वो उनके अधिकारी नहीं थे, तो आज मैं पैनासोनिक में गया। वहाँ उनके जो HR हेड हैं उनसे सबसे मेरी बातें हुई और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हम पहले भी हमने हल्के के बच्चे को हम रोज़गार दे रहे हैं, जिला जज्जर को दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो कमी थी उन्होंने कहा जी हम 100% हम अपने बादली क्षेत्र के बच्चों को रोज़गार देंगे, जिला जज्जर को रोज़गार देंगे। और मैं उनकी बात से एक लड़का पेड़ पाका था जो परमानेंट था, उसको निकाल दिया गया था। वो एक ही लड़का था जो बादली हल्के का जो परमानेंट पैनासोनिक में था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस बच्चे को नहीं निकालेंगे, कि भाई किसी कारण जो हमारा प्लांट था उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने बंद कर दिया, इसकी वजह से हमने उसको निकाला। तो हम उसको भी रखेंगे। और आज की जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग रही और उन्होंने आश्वस्त किया कि जी हम आपके क्षेत्र के बच्चों को रोजगार देंगे, हम आपके क्षेत्र के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है।